बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। लाहौर से कुछ खबरें और कुछ खबरें इस्लामाबाद से। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील होता जा रहा है और इसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। 24-48 घंटे, 48 नहीं बल्कि 72 घंटे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि सूरत हाल इस हद तक यकदम तब्दील हो जाएगी। लेकिन ये यकदम तब्दील क्यों हुई और ये इतना ज़्यादा सुकून नज़र क्यों आ रहा है? क्या यह खामखाही आ गया या बिला वजह आ गया या क्या हुआ, पस पर्दा क्या हुआ? ये सारा जो मंजरनामा तब्दील होता जा रहा है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बड़ी ही सादा है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के वारंट्स मुअत्तल कर दिए हैं। वारंट गिरफ्तारी नाकाबिल ज़मानत उनको मुअत्तल कर दिया है और उनको फ्री सिटीजन के तौर पे अदालत में पेश होने का मौका फराहम कर दिया है। ट्रायल कोर्ट तोशाखाना केस है क्या? मैं सारी दो मिनट में आपको बहुत ब्रीफली ये सारी बातें बताने की कोशिश करूंगा। तोशाखाना क्या है? तोशाखाना में इनका प्लान था इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का और गिरफ्तार करके उनको फर्द जुर्म आयद करने का, फर्द जुर्म आयद करके उनका डे टू डे बेसिस पे ट्रायल करवाने का इरादा था। ये सारे के सारे इंतजाम इन्होंने मुकम्मल किए हुए थे, लेकिन इमरान खान साहब बहुत आराम से, इत्मीनान से, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। पहला इशू सिक्योरिटी का था और सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले भी हमारे साबिक वज़राए आज़म भीड़ चढ़ चुके हैं दहशत गर्दी की और कॉन्स्पिरेसीज की। वो साबिक वज़ीर आज़म, पहले वज़ीर आज़म बानियाने पाकिस्तान में शुमार तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमा लियाकत अली खान से लेकर और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक ये हो चुका है। और एक वज़ीर आज़म को फांसी के फंदे तक पहुंचाया गया, एक वज़ीर आज़म को गोली मारी गई और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म को गोली मारी गई और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दहशत गर्दी का शिकार हुई। तो और जबकि इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला हो चुका है और अल्लाह ताला ने उनको बाल बाल बचाया, इसलिए सिक्योरिटी नंबर 1 इशू था। और वो कहते हैं कि अल्लाह ताला भी मदद फरमाते हैं। और दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आसम हफीज साहब की अदालत में एक पेटिशन चल रही थी कि जनाब तोशाखाना लेने वाले हैं कौन कौन, ज़रा तफसील तो दें। अभी सिर्फ 2002 से 2023 की लिस्ट आई है और उस तोशाखाना में, उस हमाम में इतना कुछ नज़र आया, उस हमाम में इतने लोग बेलिबास नज़र आए कि ना कोई वज़ीर आज़म बचा, ना कोई वज़ीर बचा, ना कोई सहाफ़ी बचा, ना ही जो उनके साथ मिलिट्री ऑफिशियल्स होते थे वो बचे, कोई नहीं बचा। और उसमें डिटेल्स ना ही जनरल बचे, परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़माना भी उसमें शामिल है और बेशुमार उसमें डिटेल्स आई और तोशाखाना को माले मुफ्त दिले बेरहम करके लूटा गया और बग़ैर सरकारी कार्रवाई पूरे किए, बल्कि वहाँ पे लुट मचाई हुई थी। वो जब सारी चीज़ें सामने आई तो उस तोशाखाना में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करके सियासी मंजरनामे से हटाने का एक प्लान था और इसीलिए टाइम गुजरता गया। और इस दौरान तोशाखाना की जब लिस्ट आई, लाहौर हाई कोर्ट में ये डिले करते रहे, गवर्नमेंट जो डिले करते रही, उसको कौमी सलामती का इशू बना दिया कि अगर हम वो ले आएंगे तो कौमी सलामती के राज बड़े फाश हो जाएंगे। तो जस्टिस आसम हफीज साहब ने कहा था इमरान खान साहब के दौर के तो सारे तोशाखाने बमाए तस्वीर पूरी मार्केट में दस्तियाब हैं, तो वो कौमी सलामती उस वक्त कहाँ थी? तो बहरहाल वो आए, अभी 1947 से लेकर 2002 तक अभी आना रिकॉर्ड बाकी है, जिसमें ख़ास तौर पे 85 से 2002 तक तो हैं ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब का ही दौर है, कभी वो कभी वो कभी वो कभी वो, ये सिलसिला चलता रहा है। और 1999 से 2002 तक 3 साल परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने के वो टेक्नोक्रेट और माशाल्लाह का दौर, वो भी उसमें शामिल है। तो बहरहाल जब ये सारी चीज़ें आई तो तोशाखाना केस में से हवा निकल गई। उसके बाद फिर दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज होना शुरू हो गए, कत्ल के, इक़दाम कत्ल के, तौहीन मजहब के, ना जाने क्या क्या मुकदमात दर्ज हुए। और एक मुकदमा निकलता था तो दूसरा, दूसरे में ज़मानत होती थी तीसरा, तीसरे में ज़मानत होती, तो वो टोटल बन गए मुकदमात। लाहौर हाई कोर्ट में जो रिकॉर्ड पेश किया 94। तोशाखाना के बाद अगला जो केस इनका था वो था ममनुआ फंडिंग का, कि ममनुआ फंडिंग में हम पूरी की पूरी पार्टी को उड़ा देंगे और पार्टी को बैन करवा देंगे। अब ये ज़मान पार्क का ऑपरेशन हुआ तो ज़मान पार्क ऑपरेशन में जब फ्लॉप हुआ, लोगों ने एहतजाज किया और लाहौर हाई कोर्ट ने जब रोक दिया इसको, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने कि ज़मान पार्क का ऑपरेशन रोकें, उसके बाद नई कोशिश की गई कि इसको एक शिद्दत पसंद बना के, अस्करियत पसंद जमात बना के और कलदम तंजीमों के साथ इसका गठजोड़ साबित करके
इस पूरी पार्टी को उड़ा दिया जाए। तो वो भी आज नाकाम हो गया लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट ने मुकदमात की जब तफसील मंगवाई और मुकदमात की तफसील के बाद एक सामने नजर आई चीज़ें, तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ और 93 मुकदमात सामने आए। तो लिहाजा एक तोशाखाना और एक ममनुआ फंडिंग, ये दो मामलात जो थे, फिर तौहीन अदालत में इनको घेरने की कोशिश की गई इमरान खान साहब को। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच बैठा और बिल आखिर इमरान खान साहब ने भी स्लिप ऑफ टंग कहा, और उसके बाद ज़ेबा चौधरी साहब की अदालत में गए, माजरत की और अदालत से भी माजरत की, और इस तरीके से वो केस भी ख़त्म हो गया। उसके बाद मरीम साहिबा मैदान में आती हैं और मरीम साहिबा जर्नैलों पे और जजों पे हमलावर होती हैं, और फिर जुडिशरी को प्रेशर में लाने की कोशिश की जाती है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को, मिलिट्री लीडरशिप को प्रेशर में लाने की कोशिश की जाती है, सहूलतकार का ताना दिया जाता है, सब कुछ किया जाता है कि जनाब आप एक साइड पे हों, हम जो सीना जोरी और इस अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे और हम कुचल देंगे। इमरान खान साहब के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए जाने लगे कि कुचल देंगे, ये फितना है, ये फसाद है, ये तौहीन मजहब, और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पाकिस्तान टेलीविजन में दिखाई गई, जिसके बाद उन पर कातलाना हमला हुआ, और फिर उनको वो मुल्ज़म ने सबसे पहले तोते की तरह बोल रहा था कि मैंने तो इसलिए हमला किया है। वो मुल्ज़म जो है वो इस वक्त हिफाजत में है और वो वीडियो लिंक के जरिए मुल्ज़म पेश हो रहा है, उसको वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद है, लेकिन इमरान खान साहब के लिए ऐसी कोई सहूलत नहीं थी। तो एक जो एक ताने बाने इंतखाबात से फरार का रास्ता इख्तियार करना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनाब आए शेड्यूल दें, और वो शेड्यूल देना पड़ा। पंजाब का शेड्यूल आ चुका है, उम्मीदवार नहीं मिल रहे, मुस्लिम लीग नवाज को नहीं मिल रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 15 सीटें मांगी, सीट एडजस्टमेंट मुस्लिम लीग नवाज ने इनकार कर दिया, और उस पर ट्वीट्स किए जा रहे हैं, दरखास्तें मांगी जा रही हैं, लेकिन दरखास्तें नहीं आ रही। ये है ग्राउंड रियलिटी, ज़मीनी हक़ाइक़, और चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं सियासी तौर पे। इमरान खान साहब का मुकाबला सियासी तौर पे करना नामुमकिन हो चुका है, और इसलिए जब सियासी तौर पे नामुमकिन हुआ तो उन्होंने फिर फर्दर आगे प्लान बनाने शुरू कर दिए, और ये एक इंतहाई संगीन हमला हुआ इमरान खान साहब पे। बहरहाल ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गईं, और जब इलेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट दरमियान में आई, सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो नोटिस लिया, फिर पिटीशन आ गई, पंजाब की तारीख आ चुकी है, और उधर से एक घिनौनी साजिश तैयार की जा रही थी, और उस घिनौनी साजिश की स्मेल जब दुनिया को महसूस होने लगी तो दुनिया खुद मैदान में आई, और सबसे पहले अमेरिका के साबिक सफ़ीर मैदान में आए और उन्होंने खबरदार किया कि ऐसा कोई घिनौना खेल नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी कोई इस तरह का होता है तो उसमें फिर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है। लिहाजा इंटरनेशनल प्लेयर्स पहले ही एक साइड पे हो गए, और उन्होंने कहा कि इससे हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, बल्कि स्ट्रेट फारवर्ड चलें, जमहूरियत की बात करें, आइन की बात करें, इलेक्शन की बात करें, और ये इंतकामी कार्रवाइयाँ छोड़ दें। तब से सूरत हाल पहला। और मरीम साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान साहब को रिलीफ मिल चुका, लाहौर हाई कोर्ट से भी मिल चुका, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मिल चुका, खुफिया मुकदमात भी सामने आ चुके, और अब वो अदालतों में जाएंगे। इसी दौरान जो अहम काम हुआ, शहबाज शरीफ साहब ने ऑफर की, शहबाज शरीफ साहब ने सेनेट की 50वीं सालगिरह के मौके पे मनाई जा रही है, 50 साल मुकम्मल होने पे एक सेरेमनी की जा रही है, तकरीबात मनाई जा रही हैं। तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, उन्होंने तकरीर की और उन्होंने एक दफ़ा फिर कहा कि जनाब सियासी मफाहमत की तरफ बढ़ें, आओ मिल के बैठ के बात करते हैं और मसाइल का हल निकालते हैं। जवाब इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की खातिर हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं और हर किसी से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर, आइन की खातिर, जमहूरियत की खातिर, खुशहाली की खातिर और पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी की खातिर वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ये दो ब्रेक थ्रू हुआ, बर्फ पिघली कल का दिन, और उसके बाद से बैकडोर चैनल पे ईवान सदर मुतहर्रिक है, सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब मुतहर्रिक हैं, और वो अपना खामोशी से अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं, और वो सुप्रीम कमांडर भी हैं। ये भी ज़हन में रखिएगा, सुप्रीम कमांडर हैं, सदर ममलकत हैं, और वो सब कुछ कर सकते हैं। वो माई बाप हैं पाकिस्तान के आइनी तौर पे। लिहाजा उन्होंने भी एक मफाहमत के लिए बैकडोर चैनल पे इस टेंशन को ख़त्म करने की कोशिश की। यास्मीन राशिद साहिबा की सदर ममलिकत से रिकॉर्डिंग भी, ऑडियो भी लीक की गई। आप ये तसव्वुर करें कि ना वज़ीर आज़म महफूज है, ना सदर ममलिकत महफूज है, ना वज़ीर आज़म का घर महफूज है, ना वज़ीर आज़म के अहल खाना महफूज हैं, ना वज़ीर आज़म ऑफिस महफूज है, और वज़ीर आज़म की भी
आ चुकी हैं, साबिक वज़ीर आज़म की भी आ चुकी हैं, मौजूदा वज़ीर आज़म की भी आ चुकी हैं, अब सदर ममलिकत की भी ऑडियो लीक्स आ गई। ये आखिर कौन खेल खेल रहा है? और फिर कल यास्मीन राशिद साहिबा को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और हमारी इत्तला के मुताबिक यास्मीन राशिद साहिबा को गिरफ्तार करने से ज़्यादा दिलचस्पी उनके टेलीफोन में थी कि वो फ़ोन उनसे लिया जाए किसी भी तरीके से, और फ़ोन लेके यास्मीन राशिद साहिबा को गिरफ्तार करना मकसूद नहीं था, बल्कि उस फ़ोन को लेके उसका डाटा लेना मकसूद था। फिर जावेद लतीफ़ साहब मैदान में आए और मुस्लिम लीग नवाज़ के दीगर रहनुमाए कि जनाब सदर ममलिकत ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो जनाब सदर ममलिकत ये ज़हन में रखिएगा कि सदर ममलिकत जिसको अगर वहाँ पे ममनून हुसैन मरहूम हों तो और रफ़ीक तारड़ साहब हों या फिर फजल इलाही चौधरी हों, तो ज़ाहिर है फिर यही कुछ होता है जो कुछ हुआ। लेकिन अगर वहाँ पे जरदारी साहब हों और वहाँ पे डॉक्टर आरफ अलवी हों तो फिर सदर प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट फिर प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंसी इतनी भी गली सड़ी नहीं है, इतनी भी बेख्तियार नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर सकें। तो सदर ममलिकत ने, डॉक्टर आरफ अलवी साहब ने ये साबित किया है कि वो वाक़तन सदर ममलिकत हैं और वो वाक़तन सुप्रीम कमांडर हैं। तो बहरहाल चीज़ें अच्छाई की तरफ जाना शुरू हुई हैं, तो देखते हैं कि ये सिलसिला कब तक होगा। और इसमें एक बात आपको बता दूं कि ये खेल उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक के चीज़ें फाइनल ना हो जाएं। इलेक्शन की तरफ बढ़ना है और इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन होने को कोई रोक नहीं सकता। ये जितने भी बंद कमरों में बैठ के ये ताने बाने बुनते रहते हैं 14 जमाती इत्तेहाद, और इधर उधर से ये सारे कोशिश करते हैं कि आए जनाब हमें सपोर्ट करें। ये एमरजेंसी प्लस मईशत के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे, फलां के नाम पे ये नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि हम पे ये अंदर से हम कमज़ोर हो रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बढ़ता जा रहा है और बाहर से प्रेशर भी आ चुका है। और हमारे जौहरी प्रोग्राम, जौहरी टेक्नोलॉजी उस पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं और उसको कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। और ये खबरें आ रही हैं और जब खबरें आती हैं तो वो बेसबब नहीं होती, उनके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। और IMF की आड़ में हमारा डिफेंस बजट चेक किया जा रहा है, हमारी दिफाई ज़रूरियात चेक की जा रही हैं, हमारी दिफाई सलाहियत चेक की जा रही है और अकॉर्डिंगली हमें चंद डॉलर्स के इव्ज़, चंद डॉलर ही हम कहेंगे उसके इव्ज़ इतने बड़े बड़े हमसे कंप्रोमाइज़ मांगे जा रहे हैं। तो बहरहाल जी ये सूरत हाल है, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा और आने वाले दिन दुआ करते रहें, आने वाले दिन अच्छे हों, आंखें खुली रखें, जागते रहें, एक्टिव रहें। और जो शऊर इस वक्त आ चुका है और ज़िंदा दिलाने लाहौर ने साबित किया है कि अब वो जाते उम्रा का किला नहीं रहा, बल्कि जाते उम्रा का किला ज़मीन बोस हो चुका है। और जहाने नौ हो रहा है पैदा, वो आलमे पीर मर रहा है, फरंगी मुकामरों ने बना दिया था जिसे कमार खाना। तो ये है सूरत हाल। तो देखते हैं नहीं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।